हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जो इतना छोटा है कि उस शहर में रोड को ही एयरपोर्ट बना दिया गया और अब उस रोड में प्लेन्स भी टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं और गाड़ियां भी चलती है। आइए जानते हैं इस अद्भुत एयरपोर्ट के बारे में अजब गजब के पहले एपिसोड में। जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पार्ट है यूके का। हालांकि ज्योग्राफिकली ये यूके का पार्ट नहीं है, ये स्पेन का पार्ट है। इसे समझने के लिए हमें एक नजर इतिहास में झांकना पड़ेगा। साल 1704 जब ब्रिटिश एम्पायर ने स्पेनिश पर अटैक करके जिब्राल्टर को अपने कब्जे में ले लिया। ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि जिब्राल्टर का जो राजा था उसकी कोई संतान नहीं थी। जब राजा की मौत हो गई तब ब्रिटिश ने इसका गलत फायदा उठाया और जिब्राल्टर को अपने कब्जे में ले लिया। आज 300 सालों से भी अधिक समय गुजर चुका है। आज भी जिब्राल्टर यूके का ही पार्ट है। स्पेन आज भी ये दावा करता है कि जिब्राल्टर हमारा पार्ट है। आज यूके गवर्नमेंट भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ऐसा कभी हुआ था। लेकिन अब क्या किया जाए, जो होना था वो तो हो गया। जिब्राल्टर लगभग 6.5 किलोमीटर के स्क्वायर में फैला हुआ है और यहाँ करीब 33,000 लोग रहते हैं। यूके के गवर्नमेंट ने कहा कि जिब्राल्टर किसका पार्ट है ये मैं और स्पेन डिसाइड नहीं कर सकता। उन 33,000 लोगों से पूछा जाए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, स्पेन या यूके। इसी बात पर 2 बार वोटिंग किया गया, साल 1967 में और फिर साल 2002 में। दो बार वोटिंग होने के बावजूद भी यहाँ के ऑलमोस्ट 90% लोगों ने ये कहा कि हम यूके के साथ ही रहेंगे। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। यहाँ के लोग मानते हैं कि एक समय था राजा महाराजाओं का जो कि बीत गया। अब हम यूके के साथ ही ठीक हैं। इसके अलावा यूके स्पेन से काफी डेवलप कंट्री है। यहाँ पर अच्छी लाइफस्टाइल है। यहाँ के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं। अब भला और क्या चाहिए। तो इस तरह से जिब्राल्टर स्पेन के नजदीक होने के बावजूद भी ये अब भी यूके का ही पार्ट है। खैर, ये थी छोटी सी हिस्टोरिकल कहानी। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जिब्राल्टर सिर्फ 6.7 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला है, यानी कि अगर आप यहाँ पर घूमने आते हैं तो आधे घंटे में पूरा जिब्राल्टर घूम सकते हैं। ये इतना छोटा है कि यहाँ का पूरा पॉपुलेशन सिर्फ 33,000 है। इतने छोटे से एरिया में एक एयरपोर्ट को बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इतनी बड़ी और खाली जगह पूरे सिटी में कहीं भी नहीं था। साल 1930 का दशक था जब यूके ने पहली बार सोचा कि जिब्राल्टर में एक एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं और इसके लिए चुना गया समुद्र के साइड के एरिया को। यहाँ पर एक विशालकाय पर्वत है और यहाँ आबादी भी थोड़ी कम है। फाइनली पर्वत के बहुत सारे हिस्सों को तोड़ा गया और उससे जो मिट्टी बाहर निकला उसे समुद्र की ओर डाल दिया गया ताकि जगह थोड़ी और बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एयरपोर्ट के बीचों बीच एक रास्ता गुजरता था। ये रास्ता सीधे जाके स्पेन से मिलती थी। कंस्ट्रक्शन की टीम इस रास्ते को साइड से भी निकाल नहीं सकते थे क्योंकि इस एयरपोर्ट का रनवे समुद्र के एक छोर से स्टार्ट होता था और दूसरे छोर में खत्म। ऐसे में रोड बनाने की जगह ही नहीं थी। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता बच गया, रोड को एयरपोर्ट के बीचों बीच से निकाल देना। ठीक वैसे ही जैसे कई जगहों पर रोड के बीचों बीच ट्रेन गुजरती है। फाइनली साल 1939 में ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया। पर यहाँ अभी भी छोटे प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करते थे क्योंकि यहाँ का रनवे बेहद छोटा था। बाद में समुद्र में और मिट्टी डालकर इसके रनवे को थोड़ा बढ़ा दिया गया। आज इस एयरपोर्ट में बोइंग 737 और एयरबस A320 जैसे प्लेन्स आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जब प्लेन्स टेक ऑफ और लैंडिंग करता है तब फाटक बंद हो जाता है। टेक ऑफ या लैंडिंग के बाद ही वापस से फाटक खोला जाता है। हर रोज यहाँ हजारों लोग एयरपोर्ट के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। आज भी ये चट्टान आदि काल से यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि आदिकाल में लोग यहाँ पर इन्हीं चट्टानों के बीच गुफा बनाकर रहते थे। ये गुफाएं आज भी जिब्राल्टर में मौजूद है। ये टूरिस्ट का भी एक हब बन चुका है। हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये विशालकाय चट्टान बेहद पॉपुलर है, लेकिन ये चट्टान प्लेन्स के लिए किसी खतरे से कम नहीं है।
जब भी प्लेन्स इस एयरपोर्ट में लैंडिंग करने के लिए आते हैं तब प्लेन अनबैलेंस होने लगता है। प्लेन कभी दाएं तो कभी बाईं और मुड़ने लगता है। जो पैसेंजर्स यहाँ पहली बार आते हैं उन्हें तो यही लगता है कि अब ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। जो रेगुलर यहाँ सफर करते हैं उन्हें पता है कि ये एक टर्बुलेंस है। इतनी बड़ी चट्टान रनवे के इतने नजदीक होने के कारण हवा इस चट्टान से टकराकर अनबैलेंस हो जाती है। यही वजह है कि प्लेन्स भी हिचकोले खाने लगता है। अगर आप भी यहाँ कभी आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। प्लेन को खतरा इस विशालकाय चट्टान से नहीं बल्कि जिब्राल्टर और स्पेन के बॉर्डर का है। जी हाँ, बॉर्डर से भी प्लेन को खतरा होता है। जब प्लेन टेक ऑफ करके आता है और सपोज टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग नहीं कर पाता तो वो गो अराउंड करने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर सामने आ जाता है बॉर्डर के रूल्स। गो अराउंड करते समय प्लेन्स को मोड़ने के लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है और जिब्राल्टर सिटी उतना बड़ा नहीं है। इसके अलावा इसे स्पेन के बॉर्डर को भी क्रॉस नहीं करना है, इसलिए प्लेन को गो अराउंड करने के लिए इस चट्टान का चक्कर लगाकर समुद्र के रास्ते से वापस आना पड़ता है लैंडिंग करने के लिए। हालांकि यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए कोई रूल नहीं है। यहाँ के सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई भी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आसानी से स्पेन में घुस जाते हैं और स्पेन से जिब्राल्टर आ जाते हैं। एयरपोर्ट के बीचों बीच से गुजरने वाले रोड में लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, क्योंकि कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में फेंक देता है तो प्लेन का इंजन उसे आसानी से सक कर सकता है। रनवे पर अगर एक छोटा सा सिक्का भी गिर जाए और अगर वो सिक्का प्लेन के इंजन में सक हो जाए तो आसानी से वो छोटा सिक्का इंजन फेलियर भी कर सकता है। इसलिए इस एयरपोर्ट में बेहद कड़े रूल्स को फॉलो किया जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इस एयरपोर्ट में आज तक भी कोई भी मेजर प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो आशा करते हैं कि अजब गजब का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।